आइए सॉल्व करते हैं जेईई एडवांस का क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें स्ट्रेट लाइन का भी कॉन्सेप्ट है। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें है क्या कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो देखिए क्या है कि अगर कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन है। दो पॉइंट लेते हैं P, जैसे अल्फा कोमा बीटा, ये पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, और Q ले लेते हैं गामा कोमा डेल्टा। अब हम लोग को बताना है कि ये पॉइंट जो है इस लाइन के एक ही साइड में है या दोनों साइड में है, मतलब अपोजिट साइड में है, एक ऊपर एक नीचे। जैसे कि अगर हम लोग मान लें कि ये स्ट्रेट लाइन है, अब कैसे हम लोग जानेंगे कि ये वाला दोनों जो पॉइंट है या तो ऊपर ही है या तो दोनों नीचे ही है, या फिर एक ऊपर है एक नीचे है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन को जो है हम लोग मान लेते हैं। लेट L ऑफ x, y इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब हम लोग क्या करते हैं, इस x के जगह अल्फा और बीटा रखते हैं, तो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c, और हम लोग या तो फिर दूसरा गामा कॉमा डेल्टा रख देते हैं, तो a गामा प्लस b डेल्टा प्लस c। अगर अब इस दोनों का साइन मतलब या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, साइन अगर सेम रहा, या दोनों को बोल सकते हैं ग्रेटर देन 0 हो जाए दोनों या लेस देन 0 हो जाए, साइन सेम, तो मतलब पॉइंट लाइज इन सेम साइड ऑफ लाइन, लाइन के सेम साइड में होगा पॉइंट। अगर अपोजिट साइन आ गया, अपोजिट साइन आ गया, तो पॉइंट लाइज इन अपोजिट साइड ऑफ लाइन। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। मतलब पॉइंट को हम लाइन के क्वेश्चन में रखेंगे और देखेंगे कि साइन क्या आता है ना। अब क्वेश्चन को पढ़िए ठीक से, क्या कहता है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए क्या कहता है, एक स्ट्रेट लाइन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, कहता है डिवाइड द सर्कुलर रीजन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6 इन टू पार्ट्स इफ s इक्वल टू इतना, s में देखिए ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, कहता है देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन s लाइंग इनसाइड द स्मॉलर पार्ट। तो मतलब हम लोग एक सर्किल बना लें यहां पे पहले, ठीक है। पहले तो इसको सर्किल ही बना लेते हैं, फिर एक्सिस बनाया जाएगा। ठीक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन कर लें। जैसे कि ये लाइन है, लाइन कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं वो देखिए। लाइन जो है कैसे ड्रॉ करते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। इस लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए इधर तो 1 है ही, तो इसको हम लोग लिखेंगे x अपॉन हाफ प्लस इसको लिखेंगे y अपॉन माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो आप लोग जान रहे होंगे कि ये जो होता है, ये आपका a होता है इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, और ये जो होता है आपका इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है। तो x एक्सिस पे पॉजिटिव, y एक्सिस पे निगेटिव इंटरसेप्ट है। तो मतलब आपका लाइन कुछ इस तरह से जाएगा। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, है ना, ठीक। और हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं।
तो ये आपका हो जाएगा क्या, माइनस, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका क्या, 0 कॉमा -1/3, ठीक। और ये हो जाएगा आपका 0.5, ठीक है। तो ये लाइन हो गया आपका। अब वही कह रहा है यहां पे हम लोग से कि कह रहा है कि अब ये जो चारों पॉइंट है वो जो है सर्किल के स्मॉलर पार्ट तो देख रहा होगा आप लोग को कि ये नीचे की ओर है स्मॉलर पार्ट, और ये हो गया मेजर पार्ट। तो स्मॉलर पार्ट में इस चारों पॉइंट में से कौन कौन सा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिर बनाना होगा हम लोग को कि इस तरह से इक्वेशन बना लेते हैं। L of x, y इक्वल टू हो जाएगा 2x - 3y - 1 को इधर लेते आए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन बना दिए। अब देखिए क्या करना है हम लोग को कि अब सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये जो ओरिजिन है लाइन के, इस लाइन के मेजर पार्ट में है ये ओरिजिन 0 0। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 0 किधर लाइज करता है वो देखिए ऊपर की ओर, तो यहाँ पे 0 0 रख दे रहे हैं। तो 2 × 0 -3 × 0 -1 इक्वल टू हो गया आपका -1, मतलब ये निगेटिव साइन हो गया। अब इस चारों पॉइंट को फिर इसमें ही रखेंगे, जिसका जिसका निगेटिव साइन आ जाएगा वो मेजर पार्ट में चला जाएगा, और जिसका पॉजिटिव साइन आएगा वो माइनर पार्ट में चला आएगा। लेकिन एक कंडीशन और भी है कि x² + y² < 6, और वैसा पॉइंट जो सर्किल के अंदर भी हो सकता है, कोई पॉइंट हो सर्किल से बाहर भी चला जाए, तो वो भी पॉइंट तो मेजर पार्ट में नहीं या माइनर पार्ट में भी नहीं होगा, है ना। तो हमको माइनर पार्ट का देखना है यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे L ऑफ देखिए 2,3/4 रख करके देखते हैं। तो 2 यहाँ पे रखिए तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस क्या हो जाएगा, ये 9/4 -1 हो जाएगा 16 -9 -4 डिवाइड बाय 4। तो ये हो गया आपका कितना, 3/4। ये हो गया पॉजिटिव साइन, तो बस पॉजिटिव साइन आ गया, ये हो गया लाइन के ओरिजिन के अपोजिट साइड हो गया ये। अब देखिए दूसरा L ऑफ क्या है दूसरा पॉइंट, 5/2 3/4 इक्वल टू रखिए यहाँ पे 5/2 रखिएगा क्या हो जाएगा, 10/2 -9/4 -1। अब यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 4, तो यहाँ हो जाएगा 20 -9 -4 7/4। ये भी पॉजिटिव आ गया, मतलब ओरिजिन के अपोजिट हो सकता है ये मेजर स्मॉलर पार्ट में हो। अब तीसरा क्या है देखिए ध्यान से, L ऑफ 1/4 -1/4 रखिए। यहाँ पर क्या आता है देखिए ध्यान से, 2/4 प्लस 3/4 -1, तो हो गया 5 - 4, तो 1/4 ये हो गया ग्रेटर देन 0, मतलब कह सकते हैं पॉजिटिव। ये हो गया आपका पॉजिटिव, तो ये भी आपका हो गया है ना बाहर की ओर, मतलब ओरिजिन से अपोजिट। और अब हम लोग लास्ट वाला देखते हैं, 1/8 1/4 इक्वल टू रखिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 2/8 माइनस 3/4 -1। कैलकुलेट कीजिए कितना आ जा रहा है ये, तो 8 हो गया यहाँ पे, 2 माइनस हो जाएगा 6 माइनस क्या हो जाएगा 8, है ना। तो ये क्या हो गया आपका निगेटिव आ गया, लीजिए। तो ये वाला पॉइंट तो खत्म हो गया, क्योंकि ये ओरिजिन के साइड में है, हमको लेना है ओरिजिन के अपोजिट साइड वाला। तो ये वाला पॉइंट जो है आपका खत्म हो गया, मतलब हमको इस पॉइंट के बारे में चेक नहीं करना है। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे एक और C ऑफ x, y जो सर्किल है x² + y²। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो 3 पॉइंट है इसको छोड़ करके, है ना, अब ये जो 3 पॉइंट है अब इसमें से चेक करेंगे कि कौन सा सर्किल के अंदर है और कौन सा सर्किल के बाहर चला जाएगा, है। अगर तीनों अगर सर्किल के अंदर हो जाएगा तो 3 पॉइंट हो जाएगा इसका आंसर। अगर जो आएगा वो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है, 2, 3/4 तो हो जाएगा कितना 4 + 9/4, तो ये हो गया 16 25/4,
तो ये हो गया 6 पॉइंट समथिंग, ये देखिए ग्रेटर देन 6 हो गया ये। अब देखिए सी ऑफ इसका देखते हैं अब ये 5/2 3/4 है ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे 9/16 होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे 9/16 हो जाएगा, तो 73/16 हो जाएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग हुआ, लेस देन तो 6 ही हुआ। ये पॉइंट इनसाइड द सर्किल है और स्मॉलर पार्ट में है। अब इसको देखते हैं दूसरा वाला है ना, थोड़ा सा इरर हो गया था उसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 25/4 प्लस 9/16, तो ये क्या हो जाएगा आप देखिए 109 डिवाइड बाय 16, 6 पॉइंट समथिंग, ग्रेटर देन 6 हो गया ये। तो ये ग्रेटर देन 6 हो गया, मतलब ये पॉइंट आपका सर्किल में ही नहीं है ना। अब हो गया कौन सा क्वेश्चन, अब देखते हैं लास्ट वाला पॉइंट 1/4 माइनस 1/4, तो 1/16 प्लस 1/16 मतलब 2/16, मतलब 6 से छोटा, तो ये हो गया आपका। तो ये सर्किल के अंदर ही है और स्मॉलर पार्ट में है ना। मतलब स्मॉलर पार्ट में वही पॉइंट लिए जो ओरिजिन से अपोजिट साइड में था और सर्किल के अंदर था। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन का कॉन्सेप्ट था और पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल था, इनसाइड आउटसाइड ऑन द सर्किल वाला कॉन्सेप्ट था। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। आइए देखते हैं एडवांस का क्वेश्चन, ये है सर्किल से रिलेटेड, ये भी इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये दिया हुआ है सर्किल आपका है ना, ये सर्किल दिया हुआ है आपका। सर्किल का यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे 2g = 2 हो गया, तो मतलब g = 1 हो गया। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 2f = 4 हो गया, तो f = 2 हो गया। तो सेंटर आपका क्या हो गया, यहाँ पे सेंटर हो गया आपका क्या -g, -f है ना। अब आप लोग ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि इसका रेडियस देखिए क्या हो जाएगा। रेडियस आप लोग को पता होगा √g² प्लस f² - c होता है इस केस में। तो क्या हो जाएगा 1² 1 हो गया, 2² 4 हो गया, -c मतलब -c - p है तो +p ही हो जाएगा यहाँ पे। तो √अंडर हो गया आपका 5 + p, ये हो गया रेडियस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग केस 1 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा इसमें है ना। कह रहा है कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p द सर्किल एंड द कोऑर्डिनेट एक्सेस, सर्किल और कोऑर्डिनेट एक्सेस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। आइए देखिए यहाँ पे पहले हम लोग देख लें, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। सेंटर तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहीं पे है सेंटर, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अगर हम लोग इस तरह से लें, देखिए तो ये आपका कितना यूनिट हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा है ना। और जब ये 1 यूनिट हो जाएगा, यहाँ टच कर रहा है तो सेंटर ये है, तो यही आपका रेडियस हो गया 1 यूनिट। और ये आपका कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा ये, ठीक। अगर ये 2 यूनिट है, अगर रेडियस 1 है, तो क्या ये सर्किल इस तरह से इस 2 यूनिट को क्रॉस कर पाएगा? जरा सोचिए, ये जो 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, तो ये सर्किल इस तरह से कभी क्रॉस कर ही नहीं सकता है। सोचिए जरा सा, तो ये 1 यूनिट वाला, तो मतलब सर्किल ऐसे होगा, इसको टच करेगा और यहीं से इस तरह से पास करेगा। मतलब ये वाला सर्किल हम इस तरह से इमेजिन करना गलत है ये। मतलब इस केस में जब रेडियस, जब मतलब कि y एक्सिस को टच कर रहा होगा सर्किल, तो उस समय सर्किल और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच 3 कॉमन पॉइंट तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला केस खत्म हो गया। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है कि अगर 2 यूनिट इसको लिया जाए, यहां पे सेंटर हो जाए, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट। अगर ये 2 यूनिट का रेडियस वाला सर्किल लेंगे तो इस तरह से टच करते हुए इसको कट करेगा इस तरह से, है ना।
तो ये हो गया, इस केस में आपका रेडियस हो गया 2 यूनिट। तो रेडियस 2 यूनिट होने का मतलब क्या हो गया, रूट अंडर 5 प्लस पी इक्वल टू 2। यहाँ पे स्क्वायरिंग कीजिए 4 और पी इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। एक केस ये हो गया। केस नंबर तीसरा देखिए ध्यान से, 3 कॉमन पॉइंट हो सकता है इस तरह से हो, देखिए ओरिजिन से इस तरह से जाए, इस तरह से। तो इस केस में जो रेडियस होगा, ध्यान दीजिए, तो ये 2 यूनिट का डिस्टेंस, ये 1 यूनिट का डिस्टेंस। इस केस में ये रेडियस जो होगा, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो रेडियस इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 5 प्लस पी इक्वल टू रूट अंडर 5। तो p इक्वल टू 0। तो 2 ही वैल्यू हो गया यहाँ पे। तो वही पूछ रहा था यहाँ पे कि p का हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p, तो वैल्यूज नंबर ऑफ p इक्वल टू 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को। और जो है आप लोग जो है थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा शेयर भी कीजिए, शेयर, और इस तरह से हम लोग को हेल्प भी कीजिए। आप लोग के हेल्प की बहुत ज़रूरत है हम लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।